आज हम इस वीडियो में नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। इफ देर आर मोर देन टू ऑल्टरनेटिव्स टू सेलेक्ट देन द नेस्टेड इफ स्टेटमेंट आर यूज्ड। यानी कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे, अगर वन ऑल्टरनेट रहा तो हमने इफ कंडीशन यूज करते हैं, अगर दो ऑल्टरनेट रहा तो हम इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करते हैं। अगर हमारे पास देर आर मोर देन टू यानी कि दो से ज्यादा ऑल्टरनेट रहेंगे तो हमने नेस्टेड इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं। तो हम यहां पर देखते हैं, इफ स्टेटमेंट विथ इन अनदर इफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। यानी कि हम जो इससे पहले इफ स्टेटमेंट हम यूज किए थे वो इफ स्टेटमेंट में अभी एक इफ स्टेटमेंट हम यूज करते हैं, उसे कहते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। अब हम देखते हैं सिंटैक्स इसका कैसे वर्क होता है। तो यहां पर टोटल हमारे पास तीन कंडीशंस है, कंडीशन 1, कंडीशन 2 एंड कंडीशन 3, और उसके साथ हमारे पास टोटल 4 स्टेटमेंट हम यहां पर यूज करते हैं, यानी कि 4 ऑल्टरनेट स्टेटमेंट यूज करते हैं। तो इस स्टेटमेंट में सिर्फ एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो हम देखते हैं सबसे फर्स्ट सिंटैक्स इफ कंडीशन। तो यहां पर लॉजिकल कंडीशन, अरिथमेटिक कंडीशन या फिर रिलेशनल कंडीशन हम यूज करते हैं। तो यहां पर इफ कंडीशन 1 ट्रू रहा तो इट विल एंटर इन द इफ कंडीशन 2। तो यहां पर इफ कंडीशन 2 चेक होगा, अगर कंडीशन 2 ट्रू रहा तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन 2 फॉल्स रहा तो यहां पर इफ एल्स स्टेटमेंट यानी कि स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा। तो ये हो गया पहला इफ स्टेटमेंट। तो यहां पर इफ स्टेटमेंट के अंदर अभी एक हम इफ स्टेटमेंट यहां पर देखते हैं। तो अब हम और टेस्ट करते हैं इफ कंडीशन। ये ट्रू रहा तो एंटर द इफ कंडीशन 2। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो ये क्या होगा, सीधा डायरेक्ट यहां पर इफ एल्स इफ स्टेटमेंट पर आएगा। तो अब हम देखते हैं यहां पर ये कैसे वर्क होता है। तो एल्स इफ कंडीशन 3 है, यहां पर कंडीशन 3 पहले चेक होगा। अगर कंडीशन 3 ट्रू रहा तो यहां पर स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन 3 फॉल्स रहा तो यहां पर एल्स स्टेटमेंट यानी कि स्टेटमेंट 4 एग्जीक्यूट होगा। तो यहां पर 4 स्टेटमेंट हैं। 4 अलग अलग स्टेटमेंट रहने के बावजूद भी इस सिंटैक्स के अंदर हम सिर्फ एक स्टेटमेंट को ही एग्जीक्यूट होगा, और एग्जीक्यूट होने के बाद नेक्स्ट एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम के पास जाएगा। अब हम देखेंगे फ्लोचार्ट। अब हम फ्लोचार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इफ कंडीशन 1 यहां पर है। अगर ये कंडीशन टेस्ट करने के बाद कंडीशन ट्रू रहा तो कंडीशन 2 के पास जाएगा। तो जैसे भी कंडीशन 2 के पास जाने के बाद यहां पर फिर कंडीशन 2 चेक होगा। कंडीशन 2 चेक होने के बाद अगर कंडीशन 2 ट्रू है तो यहां पर स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहां पर कंडीशन 2 रहा तो स्टेटमेंट 1, कंडीशन अगर फॉल्स रहा तो यहां पर स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा। ये पहले इफ कंडीशन का प्रोसेस हो गया। अब हम यहां पर देखते हैं कंडीशन 1। इफ कंडीशन 1 फॉल्स रहा तो यहां पर फॉल्स होने के बाद कंडीशन 3 के पास आएगा और यहां पर कंडीशन चेक होगा। कंडीशन ट्रू रहा तो स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन 3 फॉल्स हो गया तो यहां पर स्टेटमेंट 4 एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी कि जैसे भी यहां पर 4 स्टेटमेंट में सिर्फ एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद डायरेक्टली हम यहां पर देखते हैं स्टेटमेंट 1 से भी नेक्स्ट स्टेटमेंट आ गया, स्टेटमेंट 2 से भी नेक्स्ट स्टेटमेंट आ गया, स्टेटमेंट 3 से भी नेक्स्ट स्टेटमेंट आ गया और स्टेटमेंट 4 से भी नेक्स्ट स्टेटमेंट यहां पर आ जाता है। यानी कि एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद यहां पर नेक्स्ट एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट को जाएगा या फिर प्रोग्राम के बाहर जाएगा। हम प्रैक्टिकल सेशन में हम कोडिंग देखेंगे। अब हम एक प्रोग्राम देखेंगे, लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स यूजिंग नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो सबसे फर्स्ट हम क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास, और ये है नेस्टेड इफ क्लास नेम। तो यहाँ पर क्लास ओपन हुआ है।
पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, तो यहाँ पर पब्लिक यानी कि जेवीएम हमारा आउटसाइड द प्रोग्राम है, इसलिए हम यहाँ पर पब्लिक यूज़ करते हैं। और स्टैटिक मीन्स तो यहाँ पर क्लास नेम का हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना ज़रूरत नहीं होता है। वाइड मीन्स नो रिटर्न वैल्यू, तो हमने यहाँ पर एक मेन मेथड यूज़ करते हैं, मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट। स्ट्रिंग एक कीवर्ड है, तो यहाँ पर मेन मेथड ओपन करते हैं। इंटीजर एक डेटा टाइप है, तो इस डेटा टाइप के अंदर n1 इज इक्वल टू 50, n2 इज इक्वल टू 60, n3 इज इक्वल टू 40, यानी कि इस प्रोग्राम के अंदर 3 वेरिएबल यानी कि 3 वैल्यूज में कौन सा वैल्यू ग्रेटेस्ट है वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर नेस्टेड इफ कंडीशन। इफ n1 इज ग्रेटर देन n2 तो यहाँ पर सबसे पहले हम कंडीशन को चेक करते हैं। n1 वैल्यू कितना है 50, 50 इज ग्रेटर देन n2, n2 वैल्यू है 60। अगर हमारा कंडीशन ट्रू हुआ तो यहाँ पर एंटर होगा, अगर हमारा कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ पर एल्स को हमें जाते हैं। तो चेक करेंगे कंडीशन 50 इज ग्रेटर देन 60, यानी कि कंडीशन फॉल्स है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर एंटर होगा। तो यहाँ पर एक इफ कंडीशन है, इफ n2 इज ग्रेटर देन n3, तो यहाँ पर भी सबसे पहले हम कंडीशन को टेस्ट करते हैं। तो n2 वैल्यू कितना है 60, 60 इज ग्रेटर देन n3 इज द 40। जब हम कंडीशन चेक करते हैं कंडीशन ट्रू होता है, जब ये कंडीशन ट्रू होता है तो स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट होता है। स्टेटमेंट 3 क्या है, यहाँ पर देखिए कंडीशन इज ट्रू, यहाँ पर एंटर हो गया है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln यानी कि आउटपुट स्टेटमेंट के जरिए, तो यहाँ पर n2 इज लार्जेस्ट, यानी कि हमारा आउटपुट होता है n2 इज लार्जेस्ट। तो हमने यहाँ पर इफ कंडीशन को क्लोज करते हैं, उसके बाद हमने मेन मेथड को क्लोज करते हैं और उसके बाद हमने क्लास को क्लोज करते हैं। जैसे क्लास को क्लोज करने के बाद हमारा आउटपुट आता है n2 इज लार्जेस्ट, यानी कि यहाँ पर हमने यूज करते हैं 3 कंडीशन और 4 स्टेटमेंट। जैसे भी ये कंडीशन ट्रू होगा एक स्टेटमेंट यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा, जैसे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेटमेंट को चला जाएगा। अब नेक्स्ट आता है स्विच स्टेटमेंट। द स्विच स्टेटमेंट प्रोवाइड्स अ मल्टीपल वे ऑफ ब्रांचिंग that allows the user to select any one of the several alternatives depending on expressions। यानी कि यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट हमें मल्टीपल स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है, इसलिए हम इसे कहते हैं मल्टीपल वे ब्रांचिंग। यानी कि इफ स्टेटमेंट 1 वे ब्रांचिंग एंड इफ एल स्टेटमेंट 2 वे ब्रांचिंग, और हम स्विच स्टेटमेंट को मल्टीपल वे ब्रांचिंग कहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ब्रांचिंग होते हैं और उसमें से हमें जो सेलेक्ट करते हैं और उसी को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यानी कि सेवरल अल्टरनेशंस, तो उसमें हम एनीवन सेलेक्ट करके हम उस अल्टरनेटिव को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब हम सिंटैक्स देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर है सिंटैक्स। तो स्विच एक कीवर्ड है या फिर उस कंडीशन को हम यूज करते हैं। यहाँ पर एक्सप्रेशंस है, यानी कि एक्सप्रेशन ट्रू होने के बाद हमने स्विच स्टेटमेंट को एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद यहाँ पर केस है, केस लेबल 1, केस लेबल 2 एंड अप टू केस लेबल n। यहाँ पर मल्टीपल ब्रांचेस हम यूज़ करते हैं। यूज़ करने के बाद हमें जो ब्रांच को एग्जीक्यूट करना है उस ब्रांच को हमें सेलेक्ट करना है, यानी कि हमने सेलेक्ट किया है लेबल 1, तो यहाँ पर लेबल 1 जो ब्लॉक में जो कुछ भी हमारा एक्सप्रेशंस होगा उसे एग्जीक्यूट होगा। और जैसे भी एग्जीक्यूट होगा यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट है। ब्रेक स्टेटमेंट मीन्स स्टॉप द पर्टिकुलर लेबल। और उसके बाद यहाँ पर लेबल 2 है, हम लेबल 2 हम चूज करने के बाद जो ब्लॉक 2 में एक्सप्रेशंस है उस एक्सप्रेशंस को एग्जीक्यूट होगा। और जैसे भी एग्जीक्यूट होगा यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट लेबल 2 को ब्रेक कर देगा, यानी कि स्टॉप कर देगा, तो हमारा प्रोग्राम यहाँ पर एंड होता है। और ऐसे ही हमने यहाँ पर केस n जितने भी हमारे लेबल है हम जो चूज करते हैं वो लेबल एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पर ब्रेक होगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं
लास्ट में केस डिफॉल्ट। तो यहाँ पर हमारे पास मैंने यहाँ पर बताया कि आपने 1 2 3 अप टू n, समझो कि n वैल्यू 10 है हमारा, यानी कि केस 1 केस 2 केस 3 अप टू केस लेबल 10। हम जो भी इनपुट देते हैं अगर इनपुट एक केस में मैच हो गया तो वो ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। तो हमने दिया यहाँ पर एग्जाम्पल केस 11, तो यहाँ पर मैच नहीं होता है, यानी कि यहाँ पर हाईएस्ट मैक्सिमम 10 है, तो हमने यहाँ पर दिया है केस 11, तो मैच नहीं होता, तो यहाँ पर केस डिफॉल्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। तो हमने एग्जाम्पल लेते हैं केस यहाँ पर लेबल 15 भी यहाँ पर मैच नहीं होता, तो डिफॉल्ट केस यहाँ पर एग्जीक्यूट होता है। समझो कि हमने यहाँ पर केस लिया है 7, तो हमारे पास 1 to 10 है, यानी कि केस 7 मैच होगा तो ब्लॉक 7 एग्जीक्यूट हो सकता है। तो यहाँ पर फ्लो चार्ट में देखेंगे तो इफ कंडीशन, तो यहाँ पर स्विच रहेगा, स्विच कंडीशन। अगर हमारा स्विच कंडीशन ट्रू होता तो हम स्विच कंडीशन के अंदर एंटर हो जाते हैं। तो यहाँ पर ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 अप टू ब्लॉक n, तो ब्लॉक n यानी कि ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हम ब्लॉक यूज करते हैं, और यहाँ पर डिफॉल्ट ब्लॉक है। समझो कि हमने स्विच कंडीशन एंटर होने के बाद हमने प्रेस किया ब्लॉक 2, यानी कि ब्लॉक 2 एग्जीक्यूट होगा। हमने प्रेस किया वैल्यू 3, यानी कि 3 एग्जीक्यूट होगा। हमने प्रेस किया वैल्यू 8, यानी कि 8 ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो समझो कि हमने यहाँ पर ब्लॉक 16 हमने एंटर करते हैं, तो यहाँ पर 1 to 10 वैल्यूज है, 16 वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर मैच नहीं होगा, तो यहाँ पर डिफॉल्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो हमने ये प्रैक्टिकल सेशन में कोडिंग देखेंगे। अब हम राइट अ जावा प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द वर्किंग ऑफ स्विच स्टेटमेंट, यानी कि हमने इस जावा प्रोग्राम के अंदर स्विच स्टेटमेंट यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं पब्लिक क्लास चॉइस, ये है चॉइस क्लास नेम है हमारा। तो यहाँ पर क्लास को ओपन करते हैं। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, तो यहाँ पर एक मेन मेथड हम यहाँ पर यूज करते हैं, तो यहाँ पर मेन मेथड को भी हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हमने यहाँ पर लिया है इंट n इजिकल टू 3, तो ये वैल्यू हमने स्विच स्टेटमेंट में पुट करते हैं। स्विच n इजिकल टू 3 होगा, तो जैसे भी 3 होगा तो यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट ओपन हो जाएगा। तो हमने यूज करते हैं यहाँ पर केस 1 केस 2 केस 3। तो n इजिकल टू 3, तो यहाँ पर चेक करेगा केस 1 एंड 3 मैच नहीं होता है, तो फॉल्स हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर आएगा केस 2 एंड n इजिकल टू 3, तो यहाँ पर भी 2 एंड 3 मैच नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। और नेक्स्ट आएगा यहाँ पर केस 3 एंड n इजिकल टू 3, तो यानी कि 3 एंड 3 दोनों भी यहाँ पर मैच होते हैं। जैसे भी यहाँ पर मैच होगा तो यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln 3 डिस्प्ले होगा। तो हमारा आउटपुट क्या आता है, यहाँ पर हम देखते हैं आउटपुट THREE, तो ये है हमारा आउटपुट। तो सपोज समझो कि यहाँ पर n इजिकल टू हम 2 लेते हैं, n इजिकल टू 2, तो क्या होगा, तो स्विच n इजिकल टू 2, तो यहाँ पर ओपनिंग ब्रेस एंटर हो जाएगा। केस 1 मैच करेगा, 1 एंड 2 मैच नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट आएगा यहाँ पर केस 2 और n इजिकल टू 2 दोनों मैच होते हैं, 2 एंड 2 मैच होने के बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2, तो हमें आउटपुट आता है 2, द आउटपुट इज 2। जैसे आउटपुट आएगा तो यहाँ पर एक ब्रेक कंडीशन है, तो ये ब्रेक क्या करेगा, यहाँ पर स्टॉप करेगा, यानी कि एवरी केस को एक ब्रेक रहेगा। जैसे भी केस एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट इस कंडीशन को, इस स्टेटमेंट को ब्रेक करेगा।